हुकूमत कोई नहीं देती 5 मरले जगह दे छठे पे साइड में सारी बस्ती बना दी। तो नाजरीन आप सुन रहे हैं कि हमारे अंकल जो है वो बोल रहे हैं कि हुकूमत ने हमसे वादा किया था 5 मरले जगह का, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 12 बच्चे तो 10-12 बच्चे हैं ना, तो ही गुजारा 400-500 रुपए चुका क्या करे, कोई महल्ले से मांग ले ना, कोई देंदा कोई नहीं देंदा, फिर कोई आटा मांग ले ना करके तो बच्चों को शादी मुकाए देना, कभी मरद कभी ठंडे। कुछ दिन पहले कोरोना वायरस रहा, सारा लॉकडाउन रहा, शहर बंद रहा, तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ कोरोना वायरस ਦੀ वजह से? 2 लाख ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ के 2 लाख का कर्जा ही हो गए। बताएं कि बारिश हुई है परसों, तो किस तरह आपको नुकसान हुआ? ढेर सारा नुकसान है, बच्चे लेके बैठे रहे और बच्चे लेके बैठे रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मूनशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल याज़दान हैदर व्लॉग। नाजरीन हम मौजूद हैं मंडी बहावलदीन के एक इलाका डेरा रोशन में। नाजरीन आप हमारे इर्द गिर्द देख सकते हैं कितना गंद है और कितना पानी जमा हुआ है, लेकिन नाजरीन हम आपको बताते चलें कि इस पानी इस गंद में जिंदगियां बसर होती हैं। ऐसे लोग जिन्हें हमारे माशरे में हमसे कम समझा जाता है, ऐसे लोग जिनका ना तो अपना घर है ना कारोबार है, लेकिन वो दिन रात मेहनत करते हैं और अपना और अपने बच्चों का पेट भरते हैं। तो चले नाजरीन बिना वक्त को ज़ाया किए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी के कैसे हालात हैं, किन मुश्किलात का ये सामना करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आंटी आप सबसे पहले हमें ये बताइए आपकी झोंपड़ी है या आपने खुद बनाई है, किसी ने बना के दी है? आप बनाए, आप बनाई थी, तो किसी ने कोई मदद नहीं की थी? कितने कर ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? साढ़े 5 बच्चे 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? दिहाड़ी कर दे ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ? 500 दिहाड़ी 500 ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ? बस कभी भूखे थे कभी रखे। कभी भूखे थे कभी रजे। तो नाजरीन आप देख सकते हैं हमने आंटी से पूछा कि इनके हस्बैंड दिन में कितने कमाते हैं, तो इन्होंने बोला 400-500 रुपया। नाजरीन आज के दौर में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना मुश्किल है 400-500 रुपए में अपना पूरा घर चलाना। ਤੇ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ? जी मंजी है कितने ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ? जी कर की करेगी मजबूरी मार मजबूरी मार है। नाजरीन आप देख सकते हैं हमने अपनी प्यारी आंटी से बहुत सारी बातें की और जाना कि इनकी ज़िंदगी में किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है। तो आंटी आप हमारे नाजरीन को बताएं जब बारिश होती है तो आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? सारी रात बैग कटेगी सारी रात बैग काटते, ना कोई चार दीवारी है ना कोई छत है मजबूत है, है बस चुगी दी आसरा ਇਹ ਚੁੱਗੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ? आप ही बनाए ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, हाँ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? फिर भी जा कितने चुगी लानी फिर भी जो कितने चुगली ला रहे हैं। नाजरीन चले अब अगले आगे बढ़ते हैं और अगले घर चलते हैं और जानते हैं उन आंटी से कि वो किस हालातों से गुजर रहे हैं। तो बिना वक्त को ज़ाया किए उनसे अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपका नाम? फरजाना। आंटी आपके शोहर क्या करते हैं? मेहनत ही करते ने जो लग जाए। जो ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 5 5 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ? है ही सारे सामने। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੁੱਗੀ ਹੈ। तो नाजरीन हम आपको दिखाते हैं। तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ मौजूद है। जैसा हम अपने घर को सजाने की कोशिश करते हैं उसी तरह इन्होंने कोशिश की है, लेकिन नाजरीन बारिश की वजह से इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम आंटी से पूछते हैं कि बारिश की वजह से इनको कितना नुकसान हुआ है और किन मुश्किलात से गुजरी है। आंटी आप हमें ये बताएं कि बारिश हुई है परसों, तो किस तरह आपको नुकसान हुआ? ढेर सारा नुकसान है, बच्चे लेके बैठे रहे और की नुकसान। बच्चे लेके बैठे रहे? बच्चे लेके बैठे रहे और की नुकसान। बच्चे लेके बैठे रहे? जी तो सारा दिन मतलब तारा छत चौंदा रहे हैं? जी आओ देख लो सारा कुछ नहीं नजर आता पे पटी नहीं की यार से सारी। और आंटी आपका वॉशरूम जब आपको वॉशरूम में जाना होता है कुछ तो नहीं कहाँ जाते हो? वैसे ही जा रहे हैं। वैसे ही जा रहे हो खुले आसमान में? हाँ। चले आंटी अब तो रोशनी है, अब तो मतलब जाया जा सकता है, लेकिन जैसी ये जगह बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं यहाँ पर, काफी। तो आप किस तरह रात को गुजारा करते हैं?
ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਡਾ मतलब ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ हो नेरे च कुछ भी नहीं बस बेटी हूँ जो करना में फिर अल्लाह ताला सहनी पे आना है। बेटी से बात की और उनसे जाना कि उनको बारिश की वजह से किस किस्म के हालात का गुजारा करना पड़ा और किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा है। तो नाजरीन अब हम चलते हैं अगले घर और उनसे जानते हैं कि उन पर क्या मुश्किलात गुजरी हैं और वो किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। चले नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये कितना नीचे करके हम आए हैं और जब बारिश होती है तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक पानी आता है और कितनी मुश्किल इनको पेश होती है। नाज़रीन हम बात करते हैं अंकल से। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आपका नाम? मोहम्मद लियाकत। मोहम्मद लियाकत। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। क्या काम करते हैं? फेरी दा किस चीज़ा की? लैलन लोहे दी कि लैलन लोहा बेचते हो कि चुक के लियाते? खरीद के लियाते हो ते किस तरह विकदा है? लैलन किस तरह विकदा है? की रेट है ओदा? मजदूरी रुपये 300-400 बाजी रुपये 300-400 ते 300-400 च तुसी अपना घर चला लेंदे हो? मजदूरी है की करना मजबूरी है ते कदी ऐ नहीं होया ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਰਫੀ ਕਰ ਜੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਬਾਤ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਕੁਝ ਬਣਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਈ है ख्वाहिश ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ कोई नहीं सोचो। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 400-500 रुपए च अपना सारा घर चलाने। तो हमें यह दसो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि पीछे बारिश की वजह से कितना पानी जमा हुआ था, अब तो मौसम ठीक हो गया। अब हम इनसे जानते हैं कि बारिश की वजह से इनकी जिंदगियों पर कैसा असर होता है। तो सर आप हमें ये बताएं, जब बारिश होती है तो कौन सी मुश्किल आपको पेश आती है? अल्लाह दी आस ते पे और कोई नहीं। अल्लाह दी आस ते रहंदे हो। कोई ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੰਨੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ नहीं कोई भी नहीं जगह कोई भी नहीं जगह देता। हुकूमत कोई नहीं देती 5 मरले जगह दे छठे पे साइड पे साडी बस्ती बना दे। तो नाजरीन आप सुन रहे हैं कि हमारे अंकल जो हैं वो बोल रहे हैं कि हुकूमत ने हमसे वादा किया था 5 मरले जगह का, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नाजरीन आप देख सकते हैं कि इनकी झोंपड़ी का ना तो छत है ना ही 4 दीवारी। आपको हमने बताया कि किस तरह ये अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, किन किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते, लेकिन 400-500 रोज़ की दिहाड़ी में ये अपना पूरा घर चलाते हैं। कभी खा लिया तो कभी ना खाया। अपने बच्चों को पढ़ाई की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इनके हालात इनको इजाज़त नहीं देते। नाजरीन हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले आंटी से कि वो क्या कहती हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आपका नाम? गजाला बीबी। आपके शोहर क्या करते हैं? काम भी कर फेरी शेरी लाते फेरी लाने ने ते रोज दी कितनी दिहाड़ी लैंदे ने? 200-300 रुपये ले आते 200-300 रुपया लैंदे ते 200-300 च ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ है? नहीं, बड़ी मुश्किल से चलाते। बड़ी मुश्किल से। तो आंटी कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आप जैसे हर माँ की एक ख्वाहिश होती है उनके बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ें लिखें, आपकी कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं हुई? है ख्वाहिश, लेकिन हालात इजाज़त नहीं देते। हालात इजाज़त नहीं देते। आंटी आपकी शादी को कितने साल हो गए? कोई पता नहीं, 10-12 बच्चे हो गए, कोई पता 10-12 बच्चे। तो 10-12 बच्चे ना तुम गुजारा 400-500 रुपए च करते हो। फिर क्या करे, कोई महल्ले से मांग ले ना, कोई देंदा कोई नहीं देंदा, फिर कोई आटा मांग ले आना ना करके तो बच्चों तो शाम पकाए देना, कभी मरच कभी ठंडे कोई टाइम पास तो करना ही है। अच्छा आंटी मुझे ये बताएं, जैसे हर माँ की ख्वाहिश होती है कि हमारी बच्ची की जो शादी है वो अच्छे घर में हो, अच्छी फैमिली हो, खाती पीती हो, तो आप इस बारे में क्या बताएं कि आप लोगों में ऐसे होता है कि किसी घर से आ गया हो, जो घर हो उधर से रिश्ता आ गया हो? ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਮਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਸ਼ ਕਿਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। जवान ही अच्छे हुए हो। तो नाजरीन आप देख सकते हैं हमने आंटी से बात की और उन्होंने बताया कि हम काफ़ी अरसे से रहते हैं, हमने अपनी सारी जवानी अपनी सब कुछ इधर ही गुजारा। और हमने इनसे पूछा कि इनकी शादी क्या अपनों में करते हैं या बाहर, तो इन्होंने बोला कि बाहर से कहीं से हमें रिश्ता नहीं आता क्योंकि वो जहेज़ की डिमांड करते हैं। तो नाजरीन आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात हैं इन पर, किन किन मुश्किलात से ये गुजरते हैं।
हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि नाज़रीन हम अपने घर में खुशहाल से ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में किसी को सोचना चाहिए। हमारी आज की वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हम इन लोगों की ज़िंदगियों के बारे में आपको बताएं, हम आपको बताएं कि किन हालातों से ये ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे माशरे में इन लोगों को कमतर समझा जाता है, लेकिन नाज़रीन ये 400-500 रुपये में भी आज के जदीद दौर में भी इतने कम पैसों में अपना गुजारा करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, मेहनत करते हैं, दिन रात की मेहनत करके ये अपना और अपने बच्चों का पेट भरते हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमारा मकसद यही था कि आपको ऐसे लोगों के हालातों के बारे में बताएं जिनका ना तो घर हो ना कारोबार हो, जो ना तो किसी के मोहताज हो और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाने वाले। तो नाजरीन, मैं इसी के साथ मैं आपका मेज़बान मूनशा आपसे इजाज़त तलब करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।